करता हूँ। जैसा कि हमने पॉलिटी स्टार्ट किया है और पॉलिटी को हम पढ़ रहे हैं रेगुलर। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने इसे रोक दिया था, लेकिन फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये पॉलिटी का मेरा तीसरा चौथा वीडियो है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नए व्यूअर्स हैं, नए लोग देखने वाले हैं, या जो भी लोग देख रहे हैं पहले से, या नए लोग जो भी देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, आपको वीडियो अच्छा लगे। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। आज का हमारा टॉपिक ही राष्ट्रपति है। पहली चीज़ तो कुछ लोग बोलते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति शब्द जो है वो सही नहीं है, राष्ट्रपति हम बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति, सबसे पहले आप ये जानिए कि राष्ट्रपति पूरे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम नागरिक। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। जैसे इस समय मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इससे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, वो भी एसटी कास्ट से बिलोंग करती हैं। एसटी कास्ट की पहली महिला मानी जाती हैं ये। तो हम ये नहीं पढ़ना हमें कि वर्तमान में कौन है, हमें ये पढ़ना है कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का पद कैसे सृजित किया गया हमारे संविधान में, और इनको कैसे इनकी निर्वाचन होता है, क्या इनकी योग्यता होती है, क्या इनके पावर होते हैं। हम इसे 2-3 वीडियो में अलग अलग तरीक़ों से हम देखेंगे। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ को समझते हैं। तो बेसिक चीज़ में अगर हम समझें, सबसे पहले हम ये समझना, हमको ये ज़रूरी है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसका पार्ट है। जैसे हम पूछें कि राष्ट्रपति किसका पार्ट है, जैसे कि अभी हम बात करेंगे संसद की। थोड़ा बेसिक आप नॉलेज समझिए पहले। जैसे हम संसद की बात करें, जैसे हम संसद की बात करें, संसद के कितने पार्ट हैं? तो संसद के 3 पार्ट माने जाते हैं। एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति, इसके बाद में हम लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा भी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति आज हम पढ़ ही रहे हैं। तो आइए राष्ट्रपति के बारे में हम समझते हैं बेसिक चीज़। तो ये हमारे सामने संसद कितने पार्ट हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम पढ़ने वाले किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ जानकारी रखनी है। जैसे हमारा भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का तात्पर्य ये होता है जहाँ की सरकार डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनी जाए, अर्थात लोकतंत्र की सरकार, अर्थात लोगों की सरकार, जनता की सरकार, तो उसे हम लोकतंत्र की सरकार कहते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जैसे 2 तंत्र हैं, जैसे पूरे विश्व में भी 2 तंत्र हैं, हर देश में अलग अलग तरीके से है। बेसिकली गणतंत्र और राजतंत्र। अच्छा, गणतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है, इसको हम अच्छे समझते हैं। तो गणतंत्र वह होता है जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए, यहाँ के वास्तविक जो वहाँ के शासन चलाने वाले होते हैं, पीएम या राष्ट्रपति जो भी होते हैं, जहाँ पर क्या होता है? चुनाव होता है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़िए। जहाँ पे चुनाव होता है, गणना होती है, चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, वहाँ पे होगा गणतंत्र। कैसी सरकार है वहाँ पे? गणतंत्र। और राजतंत्र, आप राज से ही पकड़ सकते हैं कि राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, अर्थात वंशानुगत जहाँ पे कि कोई व्यक्ति वहाँ पे राजा है, पीएम है, उसका लड़का भी पीएम होगा, उसके पूरे फैमिली ही बनते जाएंगे। वहाँ पे सरकार चुनी नहीं जाती है,
ऐसे को बोलते हैं राजतंत्र। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो भी होता है क्या होता है, वहाँ पे वंशानुगत चलते राजतंत्र है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गणतंत्र और राजतंत्र। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, कि जैसे कि कहा जाता है या आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? बेसिक समझते चलिए, एक क्लियरिटी चलिए एक एक साइड से। गणतंत्र राजतंत्र आप समझ लिए क्या होता है। गणतंत्र राजतंत्र के बाद हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। क्या है? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का तात्पर्य यह होता है जैसे कुछ सदस्य ऐसे बनाए जाते हैं जो कि कानून का निर्माण करेंगे और उसी में से कुछ सदस्य ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाता है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि उस कार्य का संचालन करे। तो हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, अगर हम एक प्रकार से देखें, अगर संसदीय व्यवस्था है तो हम एक प्रकार से देखें तो हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका है। कैसी कार्यपालिका है? दोहरी कार्यपालिका है हमारे यहाँ। तो दोहरी कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य यह है कि जैसे 2 पॉइंट, 2 निकालिए। पहला हम कह सकते हैं नाम मात्र, दूसरा कह सकते हैं वास्तविक। क्या कह सकते हैं? वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। समझते चलिएगा। संसदीय व्यवस्था में काम करने के लिए जैसे अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की सरकार में सबसे बड़ा कौन है? वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। कहा जाता है कि सारी शक्तियां किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं। लेकिन एक अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, बात समझिएगा, एक अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका मंत्रि परिषद मतलब प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री चुने जाते हैं, इनकी सलाह पे राष्ट्रपति कार्य करेगा। हाँ, वैसे तो कुछ विवेक शक्तियां दी गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं इसके पास, कुछ शक्तियां हैं कि जो ये प्रॉपर बिना सलाह के भी यूज कर सकता है, लेकिन अधिकतर शक्तियां जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही ये काम करेगा। कौन? नाम मात्र। ये राष्ट्रपति नाम मात्र। लेकिन कुछ जैसे चीज़ें, जैसे विदेश की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं से संधि हुआ, समझौता हुआ, ऐसी चीज़ों पे क्या होता है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। वैसे वास्तविक कार्यपालिका हमारे यहाँ कौन होता है? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं मंत्री परिषद होता है। और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य को करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका है। और दोहरी कार्यपालिका में नाम मात्र कार्यपालिका किसका है? राष्ट्रपति का है। और वास्तविक कार्यपालिका किसका है? पीएम का है। प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद में निहित है, सब कुछ वही काम करेगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हुआ संसदीय व्यवस्था की। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी, क्या हम ये समझते हैं क्या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? कोई आम व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? आम राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। अच्छा, चुनाव में कई चीज़ें हैं, इसके लिए हम समझेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में चुनाव होता कैसे है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जैसे कि हम पीएम का चुनाव होता है कि पीएम के चुनाव में क्या होता है कि जनता के द्वारा, हम लोग 18 साल प्लस हैं तो हम लोग जाते हैं
वहाँ पे वोट देते हैं। वोट देने के बाद जिसका जैसे मान लीजिए चार प्रत्याशी खड़े हैं पीएम में। पीएम में क्या होता है, चार प्रत्याशी हैं, तो जो सबसे ज़्यादा वोट पाया वही हमारा क्या हो जाता है, पीएम हो जाता है, सीएम हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। पहली चीज़ तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता के द्वारा तो कहीं चुने नहीं जाते, वो जनता तो वोट देता नहीं उनके। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है बेसिकली आप बेसिक समझिए, और ऐसे इसके डिस्क्राइब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका बेसिकली इनका निर्वाचन जो है विधायकों के द्वारा होता है। इसमें जो विधायक होते हैं प्लस सांसद होते हैं। विधायक और सांसद यही मिलके इस पे क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। इन्हीं के वोट से ही वो जीतते हैं। लेकिन इनकी भी चुनाव प्रक्रिया अलग है। कैसे किस तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं कि 4 लोग जिसका सबसे ज़्यादा वोट हुआ वही राष्ट्रपति बन गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा तरीका है ही नहीं, इसका प्रक्रिया ही बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसके बारे में हम समझेंगे। बेसिकली हम अब समझते हैं, इतना आप समझिए कि इनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है, विधायक और सांसद भाग लेते हैं। पूरे भारत के जितने भी विधानसभा हैं वहाँ पे, और कुछ जो है दिल्ली पांडिचेरी के भी भाग लेते हैं। इसके बारे में डिस्क्राइब हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके पहले हम समझते हैं क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुछ योग्यता होती होंगी। ऐसे थोड़ी है कि कोई व्यक्ति जाके राष्ट्रपति, भैया हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, हमको भी हम भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ऐसा तो कोई राष्ट्रपति है नहीं जो बन जाए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए आइए हम देखते हैं क्या योग्यता होनी चाहिए कोई भी राष्ट्रपति। हाँ, ऐसे कोई व्यक्ति आम आदमी भी राष्ट्रपति बन सकता है, बट जो भी क्वालिफिकेशन उसमें निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 58 के तहत, उसमें 58 तहत जो भी है उसको आपको फॉलो करना है। यदि उतनी योग्यता आपके पास है तो यू कैन डू, आप कर सकते हो, एनी नो प्रॉब्लम्स। तो आइए देखते हैं। तो योग्यता पूछता है कि राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की योग्यता आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 58 में है योग्यता के बारे में, कौन राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होगा। कहाँ का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। ये नहीं कि इंडोनेशिया का, अफगानिस्तान का कोई व्यक्ति आ जाए, वह बोल दे भारत में आकर के कि हम भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसकी जो एज होती है, एज लिमिट 35 वर्ष। ये नहीं कि जो है 30 साल के हैं, 25 साल के हैं राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी एज जो है कम से कम 35 साल की एज वह पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, प्रॉपर भारत का नागरिक होता है। थर्ड पॉइंट समझने वाली बात है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता, उनके वो बनने की उतनी योग्यता रखता हो, उतने लोग उसको वहाँ पे सपोर्टिंग नेचर के हों। लोकसभा में इतनी उसकी सपोर्टिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम आज प्रधानी भी नहीं जीते हैं, कहीं विधायक भी आज तक नहीं बने हैं और सीधा पोस्ट पहुँच जाएँ और बोल दे कि हमें राष्ट्रपति बनना है, तो ऐसे आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लाभ पद पर ना हो। लाभ पद का पॉइंट बेसिकली आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसे लाभ का पद माना जाता है। यदि आप कोई ऐसी गवर्नमेंटेड जॉब जहाँ पे सैलरी ले रहे हैं मंथली, अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो उसे लाभ का पद माना जाता है। तो आप लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए यदि आप राष्ट्रपति चुनाव में जा रहे हैं। तीसरी पॉइंट है कम से कम 50 मतदाता प्रस्तावित और 50 के द्वारा अनुमोदित। अनुमोदित मतलब अप्रूवल मतलब स्वीकृत होना चाहिए। कम से कम जो मतदाता जो मतदान देंगे, जो वोटिंग करेंगे आप में, उनके द्वारा प्रस्तावित होनी चाहिए कि हाँ ये हैं, इतने लोग को मैं समर्थन देता हूँ, मैं इतने सपोर्ट करता हूँ। तभी कम से कम 50 इतना अगर होता है तभी आपका आप योग्यता के काबिल है, नहीं तो नहीं है। मतलब आपको 1-2 लोग भी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, आपको स्वीकृति ही नहीं मिल रही, तो आप क्या करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज है, यदि यहाँ देखिए वैध मत क्या होता है, वैध मत जो है भी, जैसे मान लीजिए वोटिंग हुआ, उसमें कुछ मत इधर उधर हो गए, तो अवैध और अवैध मत, तो जो भी काउंटिंग होती है किसी भी क्षेत्र में, अगर प्रधानी का हुआ या किसी का भी हुआ, तो उसमें वैध और अवैध, तो अवैध मत को हटा दिया जाता है
और वैध मत की जो संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग ही उस पर हम काम करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उस पर काम करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वैध मत मतलब जितने वोट पड़ेंगे उसमें जो इतने वैध मत होंगे उसका अगर 1/6 अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं राष्ट्रपति पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे सब कुछ ठीक है, मेरे पास मैं नागरिक हूँ, 35 वर्ष पूरा किया हूँ, सदस्य योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन जो वैध मत है, वैध मत का अगर 1/6 अगर 1/6 भाग हम ना ला पाएँ उसमें वोट में, इतने लोग भी हमें वोटिंग ना किए, इतने सांसद विधायक अगर हमको वोट ना दिए, तो हमारी जो जमानत की राशि होती है, एक राशि जमा होती है 15,000 रुपये, वो 15,000 रुपये हमारी चली जाएगी, जमानत हमारे हट जाएगी। तो ये कितना, तो क्वेश्चन पूछता है बराबर कि जमानत की राशि कितनी है, 15,000 रुपये, कितने मतदाता के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, 50 मतदाता के द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। कितने वोट पर कितने ना होने पर आपका जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, तो 1/6 अगर कम से कम 1/6 आप नहीं लेके आए हैं तो आपकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी। ये हुआ योग्यता। क्या हुआ, योग्यता। तो राष्ट्रपति जो होता है वो कहा जाता है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका क्या होता है, प्रधान होता है, उसमें सर्व शक्तियाँ निहित होती हैं, लेकिन शक्तियाँ निहित तो होती हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उसकी सलाह पर ही काम करेगा। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास हैं, हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद के पास है, पीएम के पास है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो हमारी योग्यता की बात हुई। हम नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, हम अब बनाने वाले हैं, बताएंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। ऐसे हम जानते हैं कि हाँ निर्वाचन हो गया, ये हो गए, लेकिन इसकी एक ऐसी प्रणाली है, आनुपातिक, एकल संक्रमणीय, ऐसे कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसको हम समझेंगे क्या है और किस तरीके से ये काम करती है और कैसे इनका चुनाव होता है। बहुत सिंपल ढंग समझेंगे जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग लाइक करिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए दिस वीडियो को। थैंक यू फॉर यू।